सोनम वांगचुक ने लद्दाख में प्रोटेस्ट तो किया, लेकिन यह प्रोटेस्ट फेल हो गया। एक्चुअली लद्दाख की कहानी एक ऐसे प्रोडक्ट लॉन्च जैसी है जिसमें ब्रांडिंग तो सुपर हिट थी, लेकिन असली यूजर्स यानी लोग, उनके लिए वैल्यू मिसिंग थी। महान भागवत गीता वर्स नंबर 2.42 हमें यह समझाने की कोशिश करता है कि आप अगर ऊपरी सतह पे ही प्यार करेंगे और ज्यादा डिटेलिंग में नहीं जाएंगे तो आप फेल हो जाएंगे। सोनम वांगचुक के लद्दाख आंदोलन और उसके फेल्योर में बिजनेस स्ट्रेटजी ही सही नहीं थी। सोनम वांगचुक आंदोलन सिर्फ सोशल मीडिया की चमक था। क्या लाखों की भीड़ भी बिना रणनीति के कुछ हासिल कर सकती है? आज हम इसी की परतें खोलेंगे। 24 और 25 सितंबर 2025 लद्दाख की सड़कों पर 10 से 15 हजार लोग जुटे, माहौल गर्म था, नारे गूंज रहे थे, लेकिन सरकार या अफसरों के साथ एक भी ठोस संवाद नहीं हुआ था। स्ट्रैटेजी लगभग शून्य थी। उनके एनजीओ HIAL SECMOL का फॉरेन फंडिंग रजिस्ट्रेशन भी खतरे में था। करीब 3.5 करोड़ विदेशी फंड वहीं पर अटक चुके थे। फंड को फ्रीज कर दिया गया था। रैलियों को कोई आधिकारिक मंजूरी भी नहीं दी थी। नतीजा अफसोसजनक टकराव, 4 लोग जान गंवा बैठे और सरकारी संपत्ति को लाखों का नुकसान भी हुआ। यह आंदोलन सोशल मीडिया पर जरूर ट्रेंड हुआ, लेकिन जमीन पर यह कानूनी विवादों और आरोपों में फंस के रह गया। जमीन रद्द हुए, FCRA उल्लंघन हुआ, फंड ब्लॉक हुआ, एक कानूनी जाल जिससे निकलना आसान नहीं था। केवल चमकदार भाषण और बाहरी समर्थन से कुछ नहीं होता है। सफलता वो है जो कानूनी तैयारी, रणनीति और गहरी समझ से आए। ये चेतावनी है, सतही लोकप्रियता पर भरोसा करना भारी पड़ सकता है। हालांकि सरकार भी यहाँ पर दूध की धुली नहीं थी। विकास बजट लद्दाख का सिर्फ 2% था, बेरोजगारी 25% से ऊपर थी। आंदोलन में 4 लोगों को मार दिया गया। एनजीओ फंड आपने अटकाया, 3.5 करोड़ रुपए फंड फ्रीज किया। ये अभी क्यों किया? जब ये हुआ था उस वक्त क्या सरकार सो रही थी? यहां पर लीडरशिप सीख और मैनेजमेंट सीख हमें क्या मिलते हैं? सिर्फ मीडिया हिट या सोशल मीडिया लाइक जैसे KPI को ही अगर आप कोर बिजनेस स्ट्रेटजी बनाओगे तो कभी भी सफल नहीं होने वाले हो। सतही ट्रेंड की जगह कोर एनालिसिस करो। क्या आपका प्रोजेक्ट सच में लॉन्ग टर्म वैल्यू देता है? सवाल यह है कि राजनीति और आंदोलनों में स्ट्रेटजी ज्यादा जरूरी है या पॉपुलैरिटी? आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर करे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब ये देखते हैं कि मार्केट ट्रेंड्स ने इस आंदोलन को किस तरह से चुनौती दी। हिमालयी गांवों में पानी की किल्लत दूर करने के लिए सोनम वांगचुक की आइस स्तूप तकनीक किसी चमत्कार से कम नहीं थी। और ये है आइस स्तूप, बर्फ का बना कृत्रिम पहाड़। गर्मियों में ये पिघलकर गांवों को पानी देता था। सुनने में ये जादू सा लगता है ना, लेकिन क्या ये चमत्कार सिर्फ आधा ही काम कर पाया? शुरुआत में आइस स्तूप ने उम्मीदें तो जगा दी। हिमालयी गांव ने इसे चमत्कार कहा। मीडिया ने सोनम वांगचुक को अंतरराष्ट्रीय स्टार बना दिया, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही थी। आइस स्तूप प्रोजेक्ट से पानी मुश्किल से 40% गांवों तक ही पहुंच पाया टाइम पर। बाकी आधे गांव अब भी प्यासे ही थे। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन और लॉजिस्टिक ग्लिचेस आ गए। लोकल और सेंट्रल हेल्प से करीब 2 करोड़ रुपए का फंड अरेंजमेंट भी हुआ, लेकिन उसमें से भी 70% रकम खर्च नहीं कर पाए टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेशन ग्लिचेस के कारण। फंड का बहुत बड़ा हिस्सा मार्केटिंग और शो केसिंग में ही खर्च कर दिया वांगचुक। सोलर एनर्जी और आइस स्तूप को PR टूल की तरह पेश किया गया, पर असली जरूरतें, लॉजिस्टिक और इंफ्रास्ट्रक्चर अधूरे रह गए। हमने आइस स्तूप से बड़ी उम्मीदें लगाई थी, ऐसा गांव वालों ने बोला कि हमने आइस स्तूप से बड़ी उम्मीदें लगाई थी, पर गर्मियों में पानी देर से आया, सब अधूरा रह गया। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि वायरल होना और सक्सेसफुल होना 2 अलग चीजें हैं। बिजनेस नजरिया यहां पर यह है कि बाजार में वही प्रोडक्ट टिकता है जो ग्राहक की असली जरूरतों को पूरा करे, न केवल शानदार फीचर या सुर्खियां बटोरे। आइए अब देखें कि इनोवेशन एंड रिसर्च की परतों में यह कहानी हमें क्या सिखाती है। सोनम वांगचुक, जिनका नाम आते ही दिमाग में आता है कि इनोवेशन स्पेशलिस्ट, सोशल जस्टिस, एनवायरमेंटल हीरो, लेकिन क्या होगा अगर मैं कहूं कि उनकी ही एनजीओ पर अब सवाल उठ रहे हैं? कागजी चमक और जमीनी असर के बीच का फर्क अब खुलकर सामने भी आ चुका है। सोलर स्कूल्स और आइस स्तूप वाटर सिस्टम, इनकी गूंज मीडिया और CSR रिपोर्ट्स में खूब रही, लेकिन असली असर सिर्फ 30 से 40% गांवों तक ही रहा। फंडिंग फ्रीज ऑलरेडी हो चुकी थी। FCRA नियमों के उल्लंघन से करीब 3.5 करोड़ रुपए विदेशी फंड अटका दिए गए। नतीजा, कई सोलर पैनल अधूरे रह गए और 5 से 6 गांवों में पानी की सप्लाई को पूरी तरह से ठप कर दिया गया। आंदोलन के दौरान एनजीओ ने करीब 1.25 करोड़ रुपए खर्च कर दिए अवेयरनेस कैंपेन और PR इवेंट्स में, लेकिन सीधा सोशल बेनिफिट जीरो। सिर्फ 50 लाख रुपए तक ही वो सीमित रहा। 50 लाख रुपए में क्या हो सकता है? कैपेसिटी बिल्डिंग भी अधूरी रही। लोकल स्टाफ और गांव समितियों की ट्रेनिंग और एम्पावरमेंट सिर्फ 20 से 25 प्रोजेक्ट्स में ही पूरी हो पाई। हमने ये सोचा था कि सोलर स्कूल और आइस स्तूप से जिंदगी बदलेगी, लेकिन पैनल अधूरे रह गए, पानी भी देर से आता है, ऐसा गांव वालों ने बोला।
नंबर्स कभी भी झूठ नहीं बोलते और ये नंबर्स एक चेतावनी है। ब्रांडिंग और मीडिया हाइप से जल्दी ध्यान तो खींचा जा सकता है, लेकिन असली सफलता सिर्फ मजबूत एग्जीक्यूशन और सही फंड एलोकेशन से ही आती है। पीआर चमक सकता है, लेकिन सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए मजबूत प्रोसेस और ग्राउंड रियलिटी को समझना बहुत जरूरी है। किसी भी ब्रांड में प्रोडक्ट डेवलपमेंट की वास्तविक पहल में कमी साफ हुई। कोई सेंट्रल डेटाबेस नहीं था, हर गांव की जरूरतों का कोई रिकॉर्ड नहीं था, मैन पावर मिसमैनेजमेंट था, 60% कामगार अधूरी ट्रेनिंग के साथ काम कर रहे थे, फंडिंग ऑलरेडी बॉटलनेक तक आ चुका था, जीरो लोकल रिप्रेजेंटेशन था, लिमिटेड रीच थी, सिर्फ 35% गांव तक ही पहुंच पाए, मैन पावर यूटिलाइजेशन ऑलरेडी 40% से भी कम था। लेसन बहुत क्लियर है, सिर्फ पॉपुलैरिटी या कैरिस्मेटिक लीडरशिप से कोई भी इनिशिएटिव सफल नहीं होता है। सच्चा नेतृत्व तभी संभव है जब डिसीजन मेकिंग डिसेंट्रलाइज्ड हो, हर गांव और टीम की आवाज को सुनी जाए और सभी फैसले डेटा बैक्ड और एविडेंस बेस्ड हो। सेंट्रलाइज्ड लीडरशिप प्लस लैक ऑफ डेटा इज इक्वल टू लिमिटेड इंपैक्ट, whereas decentralized plus data driven planning is equal to sustainable product development. Charismatic alone cannot be equivalent to success. The last point is customer feedback. लद्दाख आंदोलन की असली कहानी वही है जो स्थानीय लोगों ने महसूस की। 2023 से 25 के बीच में लगभग 20,000 युवा किसान और शिक्षक लगातार अपनी मांगे उठा रहे थे, स्टेटहुड, शिक्षा सुधार और रोजगार के लिए। लेकिन क्या उनकी आवाज सुनी गई? गवर्नमेंट ने इग्नोर किया। कम से कम 12 सार्वजनिक बैठकों में सुझाव भेजे गए, लेकिन अधिकांश का कोई असर नहीं था, कोई आंसर नहीं था। अनुमानित विकास बजट 7 करोड़ था, लेकिन असली परिणाम सिर्फ 1 करोड़ 20 लाख। टीचर्स रिक्रूटमेंट रिफॉर्म्स भी बनाए गए थे, लेकिन टीम का सुझाव भेजा गया था, कोई भी लागू नहीं हो पाया था। एक 2025 में सर्वे हुआ था, लगभग 88% लोगों ने यह महसूस किया था कि उनकी आवाज को दबाया गया, सुना ही नहीं गया। कॉर्पोरेट लर्निंग यहां पर यह है कि इग्नोर्ड फीडबैक इज इक्वल टू हाई डिससैटिस्फैक्शन प्लस ऑपरेशनल रिस्क, प्रोएक्टिव लिसनिंग प्लस फॉलो अप इज इक्वल टू सस्टेनेबल इंपैक्ट, गवर्नेंस इज इक्वल टू पीआर प्लस एक्शन, नॉट जस्ट शो। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें अगर आप भगवत गीता से हर वर्स बाय वर्स मैनेजमेंट एंड लीडरशिप लर्निंग सीखना चाहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ करेंट बर्निंग नेशनल इश्यूज।